ऑलराइट जी, ये कहानी एक ऐसे शख्स की जो ये कहता है कि उसकी अम्मी की सिर्फ एक आंख थी। उसका कहना यह है कि जब वो अपनी अम्मी को देखता, एक आंख से देखता, तो उसको काफ़ी अजीब सा फील होता, काफ़ी शर्मिंदगी सी फील होती। और क्योंकि जो उनका चेहरा था वो एक आंख की वजह से अजीब बदनुमा सा लगता, क्योंकि एक आंख जो थी वो बंद थी, और जिस तरह से वो बंद थी वो बड़ा देखने में अजीब सा लगता था, और वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता था अपनी अम्मी को देखने के बाद, इस हवाले से कि उसे अपनी अम्मी से मोहब्बत हो बजाय इसके कि वो उसको और नफरत होती चली गई। कहने लगा कि एक दिन मैं स्कूल में था और स्कूल में टीचर्स मीटिंग भी होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। उसमें उनकी वालदा आई। जब वालदा आई तो उसकी क्लास में भी आई, और आने के बाद उन्होंने मुझसे हेलो कहा। उसी वक्त मुझे काफ़ी अजीब सा लगा, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अपनी अम्मी से कि मेरी अम्मी जो है वो क्लास में आ जाएंगी। अगले दिन कहने लगा कि जब मैं स्कूल गया तो मेरे बच्चों ने, जो क्लास के जो बच्चे थे, उन्होंने कहा कि ओह, तुम्हारी अम्मी की सिर्फ एक आंख है, कितनी अजीब सी लगती है तुम्हारी अम्मी। कहेंगा मैं पहले ही अपनी अम्मी से शदीद नफरत करता था, तो कहेंगा मैं पहले ही अपनी अम्मी से शदीद नफरत करता था, और ये देखने के बाद मुझे और अपनी अम्मी से शदीद नफरत होने लगी। मैं चाहता था कि मैं कहीं दूर चला जाऊं, अपनी अम्मी के साथ ना रहूं, और कहीं बहुत दूर चला जाऊं, या ये चाहता था कि कहीं से मेरी अम्मी जो है वो कहीं गुम हो जाएं और मैं अकेला रह जाऊं, मेरी अम्मी कहीं चली जाएं। क्योंकि वजह इसकी ये थी कि मेरी अम्मी की वजह से लोग मुझ पे हंसते थे। मैं अम्मी से कहता था, अक्सर जब गुस्सा आता तो मैं अम्मी से कहता, अम्मी आप कहीं मर क्यों नहीं जाती, लेकिन मेरी अम्मी उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती। ना ही मैंने ये सोचना छोड़ा कि मैं गलत सोचता हूँ। कहने लगा जब मेरी बर्दाश्त की हद खत्म होती रही, मैं बहुत गुस्से में था, मेरी जो फीलिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मैंने अपना घर छोड़ने का फैसला किया। और घर छोड़ने के बाद मैं स्टडीज़ के बहाने कहीं चला गया। हालांकि ये जानकर कि मेरी माँ अकेली है, लेकिन मैं स्टडीज़ का सोचकर शहर छोड़ के, मुल्क छोड़ के कहीं चला गया। मेरी माँ ने मुझे रोका भी, लेकिन मैंने स्टडीज़ का बहाना करके उनको अकेला छोड़ दिया। बाहर में रहा, बाहर रहा, वापस कभी पलट कर नहीं आया। बाहर रहकर मैंने शादी भी की, एक घर भी खरीदा, मेरे बच्चे भी हुए। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश था, बेइंतहा खुश था। मैं वापस आया अपने मुल्क, लेकिन उस शहर में नहीं, दूसरे शहर में। वहाँ मैं रहने लगा अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ। मेरी माँ ने कभी भी मेरे बच्चों को नहीं देखा, मेरी माँ ने कभी भी मेरी बीवी को नहीं देखा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था, और ना ही माँ ने मुझे देखा होगा इतने सालों के बाद। एक दिन मैं अपने घर में बैठा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं गया, मेरे बच्चे फौरन हंसने लगे। दरवाजे पे एक ऐसा चेहरा था, मैंने जैसे ही देखा तो वो मेरी माँ थी, और उसकी एक आंख थी। मेरा गुस्सा उससे भी ठंडा नहीं हुआ। मैंने कहा यहाँ आपकी आने की जरूरत कैसे हुई, मेरे बच्चों को आपने हंसा भी दिया और डरा भी दिया। मेरा छोटा वाला बेटा उनको देख के काफ़ी शदीद सहम गया था और रोने लगा था। काफ़ी मैं उनके ऊपर चीखा कि आपकी आने की हिम्मत कैसे हुई, कौन है यहाँ से, दफ़ा हो जाएं, आप चली जाएं। तो कहने लगा, उन्होंने जवाब दिया, माफ़ करना बेटा, मुझे ये लगता है कि मैं शायद गलत एड्रेस पर आ गई हूँ, ये पता नहीं है, मुझे बहुत माफ़ करना, बहुत माजरत चाहती हूँ। दिन इसी तरह गुजरते रहे। एक दिन मैं घर में बैठा हुआ था कि एक खत आया मेरे पास, और वो मेरे स्कूल की तरफ से आया था, और जिसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें थी और मुझे अपने स्कूल जाना था। मैंने अपनी वाइफ से झूठ बोला कि मुझे किसी ज़रूरी काम से बिजनेस ट्रिप पे जाना है, और मैं अपने स्कूल आ गया। जब मैं स्कूल आया, वहाँ पर जब मैं स्कूल गया, मैंने अपना तमाम तर कुछ जो काम थे जो वो मैंने मुकम्मल किए। अपने घर में गया थोड़ी देर के लिए, तो मेरे वहाँ जो पड़ोसी थे उन्होंने बताया कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। कहने लगा कि उस वक्त भी मुझे धचका नहीं लगा, ना ही कोई रोना धोना आया, क्योंकि नफरत थी शायद बचपन में एक मेरे जहन में आ गई थी। उन्होंने मुझे एक खत भी दिया, और वो खत था मेरी माँ का। कहने लगा मैंने वो खत खोला, पढ़ना शुरू किया, और जब मैंने खत वो पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था, बेटा मैंने हर पल हर वक्त सिर्फ तुम्हें सोचा है। मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि एक दिन मैं तुम्हारे घर आई और तुम्हारे बच्चे मुझे देख के हंस भी रहे थे, लेकिन तुम्हारा एक बेटा मुझे देखकर डर गया।
जिसके लिए मैं तुमसे बहुत ज़्यादा माजरत चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी है और मुझे पता है कि तुम ज़रूर आओगे स्कूल अपनी जो पार्टी है या अपने कागजात जो मुकम्मल करने के लिए। लेकिन बेटा मैं ये भी जानती हूँ कि उस वक्त तक मैं बिस्तर पर मौजूद नहीं रहूँगी तुम्हें देखने के लिए। बेटा मैं बहुत माजरत चाहती हूँ कि तुम्हें ज़िंदगी भर मेरी वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। वो बात यह है कि जब तुम बड़े हो रहे थे, यानी कि जब तुम बहुत छोटे थे और जब आहिस्ता आहिस्ता तुम एज क्रॉस कर रहे थे, तो उस वक्त तुम्हारे साथ एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में तुम्हारी एक आंख जाया हो गई। एज अ मदर मैं ये देख नहीं सकती थी कि तुम्हारी एक आंख को और लोग तुम्हें देखें और लोग तुम्हें देखकर हंसें। तो बेटा मैंने अपनी एक आंख तुमको दे दी थी। मुझे तुम पे बहुत फख्र है। तुम मेरी पूरी कायनात हो, तुम मेरी दुनिया हो। बेटा हमेशा खुश रहना, हमेशा खुश रहना। कभी मैं सोचूं ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है, कभी मैं देखूं, कभी मैं सोचूं ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है। ओ जरा ओ जरा ओ जरा